नमस्कार बच्चों। आज हम पाठ 9 हिंदी व्याकरण के क्रिया के दूसरे भाग को जानेंगे। इस भाग में हम जानेंगे कि क्रिया के कितने भेद होते हैं और हम कैसे इनकी पहचान कर पाएंगे। तो बच्चों, क्रिया के दो प्रमुख भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो हमें यह जानना है पहले कि अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो अकर्मक क्रिया की पहचान है कि अकर्मक क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी क्रियाएं जिन्हें कर्म की आवश्यकता नहीं है। कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। तो अकर्मक क्रिया ऐसी क्रियाएं होती हैं जिन्हें कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और इसकी दूसरी प्रमुख बात होती है कि क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है। कर्ता का अर्थ क्या होता है बच्चों? करने वाला, जो उस कार्य को कर रहा है उस पर क्रिया का फल या असर पड़ता है। क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है। कर्ता अर्थात करने वाला। उदाहरण के लिए मैं यहां लिखूंगी, उदाहरण, लड़के दौड़ रहे हैं। लड़के दौड़ रहे हैं। एक और उदाहरण, दादी जी आ रही है। तो क्रिया कौन है दोनों उदाहरणों में? एक है दौड़ रहे हैं और दूसरा आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्रिया तो दौड़ने की हो रही है, क्रिया कर कौन रहा है? लड़के। पहले उदाहरण में कौन क्रिया कर रहा है? लड़के। तो ये हो गए कर्ता। तो दौड़ने की क्रिया कौन कर रहे हैं? लड़का। दौड़ने का जो क्रिया हो रही है वो किस पर पड़ रहा है? उसका असर लड़के पर पड़ रहा है। लड़का दौड़ रहा है तो दौड़ने का असर किस पे पड़ रहा है? फल किस पे पड़ रहा है? लड़के पे। लड़के कर्ता और दौड़ रहे हैं क्रिया। क्रिया का फल कर्ता पर पड़ रहा है, इसलिए यह क्या है? अकर्मक क्रिया है। दूसरा उदाहरण है, दादी जी आ रही है। तो दादी जी कर रही है, आ रही है, कौन है करने वाली? दादी जी। तो दादी जी कर्ता हो गई और आ रही है क्रिया हो गई। क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है? दादी जी पर। तो यह आ रही है और दौड़ रही है, यह कौन सी क्रिया हो गई? अकर्मक क्रिया हो गई, क्योंकि क्रिया का फल कर्ता पर पड़ रहा है, ठीक है। अकर्मक क्रिया के बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे हंसना, रोना, उठना, बैठना। बच्चों, आप इन उदाहरणों को देखकर भी समझ सकते हैं कि हंसना, रोना, उठना, बैठना, इसमें कुछ खास क्रिया नहीं हो रही है। क्रिया हो रही है लेकिन ये सारी नैसर्गिक चीजें या प्राकृतिक चीजें भी है जो नेचुरली होती है, ठीक है। यहाँ पर कर्म नहीं हो रहा है, कोई बड़ा खास कर्म नहीं हो रहा है। कर्म किसमें होता है? सकर्मक क्रिया में। वो देखते हैं हम लोग। तो सकर्मक क्रिया में प्रमुख बात यही है कि इसमें कर्म की आवश्यकता है। कर्म के साथ सकर्मक, अकर्मक कर्म के बिना और सकर्मक कर्म के साथ, इसलिए कर्म की आवश्यकता है, ठीक है। और अकर्मक क्रिया में क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, लेकिन सकर्मक क्रिया में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? कर्म पर, ठीक है। उदाहरण के लिए मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर, रानी ने साइकिल चलाई। रानी ने साइकिल चलाई। तो बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं क्रिया क्या है? चलाई, ठीक है। क्या चलाई? साइकिल। तो यहाँ पर साइकिल क्या है? कर्म है। चलाई क्रिया और साइकिल कर्म। चलाई का असर यहाँ पर रानी पे नहीं, साइकिल पर पड़े। रानी ने क्या चलाई है? साइकिल चलाई। साइकिल पे वो काम कर रही है, ठीक है, मेहनत कर रही है। तो रानी ने साइकिल चलाई है, साइकिल चलाई, ये क्या है? हमें बताता है कि ये सकर्मक क्रिया है, इसमें कर्म हो रहा है, मेहनत हो रहा है, ठीक है।
एक और उदाहरण, रिया ने पत्र लिखा। तो यहाँ पर भी हम जान रहे हैं कि लिखा जो है यह क्रिया है। क्या लिखा? पत्र लिखा। तो लिखने का काम किस पर हो रहा है? कागज पर, पत्र। ठीक है, तो यहाँ पर कर्म पर हो रहा है, पत्र लिखने का काम हो रहा है। तो यह हमें बताता है कि यह सकर्मक क्रिया है। क्रिया का फल कर्म पर पड़ रहा है। रिया और रानी ये जो संज्ञा या कर्ता है इन पर नहीं पड़ रहा है। ठीक है, यही अंतर है सकर्मक और अकर्मक क्रिया में। अकर्मक क्रिया में कर्म की आवश्यकता ही नहीं है, वहां पर क्रिया का फल सीधा सीधा कर्ता पर पड़ता है, और सकर्मक क्रिया में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। ठीक है, तो उस तरह इसके भी बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे आपको, जैसे कि अकर्मक क्रिया के होते हैं, सकर्मक क्रिया के भी बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, पत्र लिखा, साइकिल चलाई, चिट्ठी लिखी। ठीक है, जैसे मैंने फूल बांटे। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। बच्चों, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए आज हम दोनों की पहचान किस तरह से की जाती है ये देखते हैं। सबसे पहली बात है, सकर्मक क्रिया के लिए आपको सकर्मक क्रिया को पहचानने के लिए क्रिया के पहले यदि क्या और किसे लिखने पर आपको उस प्रश्न का उत्तर मिलता है तो वह सकर्मक क्रिया है। ठीक है, क्रिया के पहले क्या और किसे, ये दो प्रश्नवाचक शब्द हैं। क्या और किसे लिखने या बोलने पर आपको इसका उत्तर मिलता है। क्रिया के पहले क्या और किसे का उत्तर मिलता है तो यह क्या है? सकर्मक क्रिया है। ठीक है, उदाहरण के लिए, हनुमान ने समुद्र लांघा। ठीक है, यह एक वाक्य है, हनुमान ने समुद्र लांघा। तो आप इसका प्रश्न बना सकते हैं, हनुमान ने क्या लांघा? क्या लांघा हनुमान ने? समुद्र। तो क्या लिखने पर हमें इस प्रश्न का उत्तर मिल रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि यह वाक्य जो है, ये क्या वाक्य है? सकर्मक क्रिया वाली वाक्य है, इसमें सकर्मक क्रिया हो रही है। इसके जस्ट ऑपोजिट या उल्टा अकर्मक क्रिया में यदि हम क्या और किसे लिखें, क्या किसे लिखने पर प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है, प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है। जैसे अगर हम लिखें, दुल्हन रो रही है, तो अगर हम इसके आगे प्रश्न डालें कि क्या रो रही है, क्या रो रही है, तो इसका उत्तर क्या मिलेगा? क्या रो रही है, ये तो कोई वाक्य भी सही से नहीं बन रहा है, क्योंकि हमारा वाक्य है दुल्हन रो रही है और प्रश्न पूछ रहा है क्या रो रही है, तो इसका उत्तर तो प्रश्न ही रह गया। इसका सटीक उत्तर हम नहीं दे पाएंगे। तो क्या रो रही है, दुल्हन रो रही है, ये मेल नहीं खाता है। तो ऐसे प्रश्न या ऐसे वाक्य जिनमें क्या और किसे का उत्तर नहीं मिलता है, उन्हें हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो सकर्मक क्रिया में याद रखिएगा, आपको कर्म भी मिलेगा और क्या और किसे का उत्तर भी मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या और किसे का उत्तर नहीं मिलेगा। यही पहचान है सकर्मक और अकर्मक क्रिया में। यह पहचान भी है और अंतर भी है। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो के साथ में मैं पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और मुहावरे जो फाइनल टर्म में आएंगे उनको पोस्ट कर दूंगी वीडियो के साथ ही, ताकि आपको एक साथ फाइनल टर्म के व्याकरण के पाठ मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।